हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुशांत में। आज हम अपना क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करेंगे और इसकी काफ़ी छोटी वीडियो होगी क्योंकि ये इसी वीडियो में कंप्लीट चैप्टर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें क्या करना है, जैसे कि हमारे ग्राफ वाले जो चैप्टर होते हैं उसके हमें जो भी ग्राफ ड्रॉ होगा उसके हमें बारी बारी से कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, कभी एक्स एक्सिस पे कभी वाई एक्सिस पे। तो पहले मैं चैप्टर का आपको इंट्रो दे देता हूँ कि हमें इस चैप्टर में करना क्या होगा। तो देखते हैं। तो जैसे कि आप सभी ने देखा होगा, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला ग्राफ तो सभी ने ड्रॉ करा होगा। इसको हम ग्राफ बोलते थे, लेकिन थोड़ा अब क्या है कि क्लास 9th आ गई है तो हम इसे ग्राफ नहीं बोलेंगे, अब इसे हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। जैसे कि पहली क्लास में आता था कि ड्रॉ द ग्राफ, अब यह आएगा कि यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन है, इसको हम कार्टेशियन प्लेन डिनोट करेंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा एक्स डैश एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस है, सॉरी ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश। ठीक है कि हमारे पास इधर x की पॉजिटिव वैल्यू होती है, इधर नेगेटिव वैल्यू होती है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे सेंटर है तो यहाँ पे प्लस का 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ऐसे ही यहाँ पे प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5, इधर 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4। सेम ऐसे ही यहाँ पे नेगेटिव काउंटिंग रहेगी, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4। हम ऐसे ही अपने ग्राफ को बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास एक चीज़ आती है कि ये जो ग्राफ है हमारा, इसमें इस ग्राफ में हमारे पास 4 पोर्शन है, 1 2 3 4। तो इन पोर्शन को हम कुछ कहते हैं, जैसे कि ये फर्स्ट पार्ट है तो इसे बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, और ये सेकंड पार्ट है तो इसको बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। तो हमारे ग्राफ के कुल मिला के 4 पार्ट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं, क्वाड्रेंट को हम बोलते हैं चतुर्थांश। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि हमारा पूरा ग्राफ 4 पार्ट में डिवाइड होता है। और हमेशा स्टार्ट जो करेंगे वो इस पार्ट से करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट यही कहलाएगा, इधर वाला राइट वाला ऊपर का, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यही साइकिल हमारा चलेगा। ये नहीं कि हम यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कर दें, ऐसा नहीं करना। आपको ध्यान रखना है ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब हम बात करते हैं कि इन क्वाड्रेंट्स को हमने नाम तो दे दिया कि ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं, हमें इनके साइन भी याद रखने की। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एक्स और वाई की वैल्यू होती है क्या होती है, सेकंड में क्या होती है, थर्ड में क्या होती है, फोर्थ में क्या होती है। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें हमारी वैल्यू एक्स और वाई की दोनों की पॉजिटिव होती है। जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें एक्स की नेगेटिव, वाई की पॉजिटिव होती है। थर्ड क्वाड्रेंट में बोथ वैल्यू नेगेटिव होती हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू प्लस होती है, वाई की वैल्यू माइनस होती है। यानी कि ये हमने वैल्यूज़ रखी। अब इन वैल्यूज़ को रटना नहीं है कि किस में क्या आएगा, हम इसको समझेंगे कि प्लस कैसे होता है, माइनस कैसे होता है, माइनस प्लस कैसे होता है, प्लस माइनस कैसे होता है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ध्यान से कि ये फर्स्ट में प्लस प्लस क्यों आया। यहाँ पे देखो, अगर हम इसको ऐसे एक बॉक्स क्रिएट कर दें, हम बॉक्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। मैं पेंसिल ले रहा हूँ ताकि ये ज़्यादा बेकार ना लगे, आपको बस समझ में आ जाए, इसलिए मैं पेंसिल की हेल्प ले रहा हूँ। तो ये ध्यान से देखो कि अगर हमने इस पार्ट को डिवाइड करा, इस पार्ट में देखो ये जो एक्स की लाइन जा रही है ये प्लस में जा रही है ना सारी, ये भी प्लस की, ये भी प्लस की, ये भी प्लस की, सभी काउंटिंग प्लस की हैं। और ये वाई की वैल्यू जो है ये भी प्लस की जा रही है, यानी कि इसके हिस्से में जो दोनों लाइनें आ रही हैं, एक्स वाली वाई वाली, दोनों ही प्लस की है ना, इसलिए इसको हम प्लस प्लस लिखते हैं कि एक्स की वैल्यू भी प्लस की होती है इस वाले पार्ट के लिए, और वाई की वैल्यू भी प्लस की होती है। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो ये हम दोनों क्वाड्रेंट में वैल्यूज़ रख रहे हैं ना, ये पहली वाली वैल्यू हमेशा वाई को इंडिकेट करेगी, दूसरी वाली वैल्यू हमेशा, पहली वाली वैल्यू हमेशा एक्स को इंडिकेट करेगी और दूसरी वाली वैल्यू हमेशा वाई को इंडिकेट करेगी। चाहे आपका ब्रैकेट में कभी भी कुछ भी लिखा हो, उसमें पहला वाला हिस्सा एक्स के लिए होगा और सेकंड वाला हिस्सा वाई के लिए होगा। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं सेकंड वाले में। देखो इसमें एक्स की लाइन माइनस है, इसलिए पहले नंबर पे माइनस लिखा है,
और वाई की लाइन प्लस की है इस वाले पार्ट के लिए, अगर इसको हम एक ब्रेक कर दें, पार्ट सोच लें, तो इसलिए हमने पहले एक्स की वैल्यू रखी माइनस, वाई की वैल्यू रखी प्लस, इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू माइनस और वाई की वैल्यू प्लस होती है। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए एक्स की वैल्यू नेगेटिव है यहाँ पे, और ये वाई की लाइन भी इधर नेगेटिव ही चल रही है, यानी कि इसके पास माइनस माइनस आ रहा है, तो यानी कि दोनों ही साइन हमारे माइनस के हो गए। इधर देखेंगे अगर हम फोर्थ की बात करें, इसमें एक्स की वैल्यू प्लस की है और वाई की वैल्यू माइनस की है ना, इसलिए पहले एक्स की वैल्यू रखते हैं फिर वाई की वैल्यू रखते हैं। तो ऐसे हम इन साइन को याद करेंगे, समझेंगे, यानी कि रट्टा नहीं लगाएंगे, केवल समझ के इन चीज़ों को याद रखेंगे। तो ये होते हैं इनके क्वाड्रेंट और क्वाड्रेंट में वैल्यू रखने वाले साइन। ठीक है, आपको पूछ लेता है कोई भी एक वैल्यू दे के, जैसे कि मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपको दे देगा 5 और -7, और ये पूछेगा कि ये वाली वैल्यू किस क्वाड्रेंट में होगी। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे एक्स की वैल्यू प्लस की है और वाई की वैल्यू माइनस की है, तो पहला प्लस दूसरा माइनस, तो पहला प्लस दूसरा माइनस कहाँ दिख रहा है आपको, ये रहा कि एक्स की वैल्यू प्लस की और वाई की वैल्यू माइनस की, तो पहला प्लस दूसरा माइनस, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, कि ये हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी। तो ऐसे आपको वैल्यूज पूछता है। अब मैं आपको चैप्टर में इसमें कुछ नाम बताऊंगा, जैसे कि हमने सीखा होता है कि एक्स एक्सिस होता है। अब इस एक्स एक्सिस को हमने थोड़ा नाम चेंज करा, तो इसको हम अब एक्स एक्सिस ना बोल के कभी कभार एब्सिसा बोल देते हैं। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछे फाइंड द एब्सिसा, यानी कि आप समझ जाना एक्स एक्सिस वाली वैल्यू फाइंड करा रहा है। ऐसी वाई एक्सिस का भी एक नाम होता है, वाई एक्सिस को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, यानी कि अगर क्वेश्चन में ओनली बोला है कि फाइंड द ऑर्डिनेट, उसमें हमें ओनली वाई की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू नहीं निकालनी। और जब भी आपको ये एक्स और वाई दोनों फाइंड कराएगा, तो इसका मतलब है वो बोलेगा क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट फाइंड करो, यानी कि कोऑर्डिनेट मतलब दोनों की वैल्यू, एक्स और वाई की वैल्यू। ठीक है, अच्छा, ये जो ग्राफ होता है हमारा, ये जहाँ पे आके दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, मीट कर रही है, इस पॉइंट पे अगर आपसे पूछे कि जहाँ पे दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उस वाले पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन। और ओरिजिन पे एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 0 0 होती है। ये आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन बनता है कि जहाँ पर ये ग्राफ होते हैं कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं बीचों बीच, इसको हम ओरिजिन बोलेंगे, और उस पर वैल्यू हमारी एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। हमने इसमें एब्सिसा, ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट्स, ओरिजिन सब सीखा और कार्टेशियन प्लेन भी सीखा। अब हम कोशिश करते हैं इस चैप्टर को आगे बढ़ाने की, और आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराता हूँ मैं। तो चलिए, अब इस चैप्टर में जो है हम डायरेक्ट एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें 3.1 में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तो हम 3.2 करेंगे, क्योंकि यही एक्सरसाइज हमारी इंपॉर्टेंट है और यही हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सरसाइज है। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि आपको बहुत सारे 2-3 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनके बारी बारी से हमें आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। क्वेश्चन का मतलब है कि जब भी हम कोई कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करते हैं, उसमें हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन किसे बोलते हैं, जो आपकी ऐसी लाइन होती हैं इनको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, और जो आपकी ऐसी लंबी वाली लाइन होती है इसको वर्टिकल बोलते हैं। ठीक है, तो इसे कहने का मतलब ये है कि ये वाली जो ग्राफ ड्रॉ करते हो ना आप, ये वाला लंबी वाली लाइन वर्टिकल, लेटी हुई लाइन हॉरिजॉन्टल, ये पूछ रहा है, तो इनका नाम पूछ रहा है बस कि हॉरिजॉन्टल, यानी कि जो इसने हॉरिजॉन्टल नाम का वर्ड यूज़ करा है, हॉरिजॉन्टल वाले को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और इसने वर्टिकल लाइन का नाम पूछा है कि वर्टिकल लाइन का नाम क्या होता है, उसको सिंपली हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, तो बस इतना ही पूछा है कि नेम बताओ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का, जो हम ड्रॉ करते हैं कार्टेशियन प्लेन पे किसी भी पोजीशन को शो करने के लिए। अब सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज 2 लाइन्स, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि ये जो 2 लाइन हम ड्रॉ करते हैं उससे ईच पार्ट बनता है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, एक ये है, एक ये है, तो इन ईच पार्ट का नाम क्या होता है। अभी मैंने सिखाया था कि जब भी ये ईच पार्ट ड्रॉ होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये कह रहा है कि हम हर एक पार्ट को क्या डिनोट करेंगे, यानी कि ये सिंपल पूछ रहा है कि हम ये एक हिस्सा जो बनाते हैं इसको क्या कहते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द प्लांट, एक सेकेंड, यहाँ पे स्पेलिंग एरर हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये प्लांट वर्ड नहीं है, यहाँ पे जो है ये पॉइंट वर्ड है।
कहता है कि राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। कहता है कि उस पॉइंट का नाम बताओ जहाँ पे दोनों लाइनें जाके आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। तो ये दोनों लाइनें आपस में जाके कहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं, यहाँ पे सेंटर पे। सेंटर यानी कि ओरिजिन, तो हमें इसमें आंसर देना है ओरिजिन। ठीक है, कि ये दोनों लाइन ओरिजिन पे काटती हैं, यानी कि यहाँ पे एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 0 0 होती है। तो ये आपके पहले 3 क्वेश्चन थे फर्स्ट क्वेश्चन के। अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इसमें कहता है सी द फिगर 3.14, यानी कि जो आपकी बुक में फिगर दे रखी है 3.14, उसको देखिए और बारी बारी से इन सभी के आंसर दीजिए। तो उसके लिए आपको फिगर की नीड होगी, तो मैं आपके सामने फिगर पेश करता हूँ। ये लीजिए, मैंने आपको यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक ली है, इसमें आप आराम से ये सारा फिगर देख सकते हैं कि हमसे बारी बारी से क्या पूछेगा। ये डायग्राम है, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, हम इन्हें बारी बारी से सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन बोलता है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। कोऑर्डिनेट बोला ना, कोऑर्डिनेट का मतलब हमको एक्स और वाई दोनों की वैल्यू बतानी है, और वो भी कहाँ पर, बी पॉइंट पे, कि जहाँ पे भी ग्राफ पे बी पॉइंट ड्रॉ हो रहा है वहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करो। तो देखते हैं ग्राफ पे बी कहाँ है। देखो ध्यान से देखो, ये रहा बी पॉइंट। अब बी पॉइंट यहाँ पे है तो हमें एक्स की और वाई की वैल्यू बतानी। सबसे पहले हम एक्स की तरफ मूव करेंगे कि ये जो बी पॉइंट है यहाँ से एक्स की तरफ कहाँ पे आ रहे हैं, यानी कि एक्स की तरफ आ रहे हैं -5 पे, यानी कि बी की वैल्यू हो गई -5 एक्स की। और वाई की तरफ अगर चलेंगे इस पॉइंट से तो कहाँ पे आए, 2 पे, तो यानी कि वैल्यू हो गई 2। तो इसका आंसर क्या निकल के आया, -5 और 2। और हमेशा पहले एक्स की तरफ मूव करना है, फिर वाई की तरफ मूव करना है। ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया -5 और 2, कि जो बी के कोऑर्डिनेट्स है वो -5 और 2 हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कोऑर्डिनेट्स निकालो ऐसे ही पॉइंट सी के, कि जहाँ पे पॉइंट सी है उसमें कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अब पॉइंट सी जो आपका कहाँ पर है, पॉइंट सी यहाँ पर है। ठीक है, तो इसके लिए अब हमें पहले एक्स की वैल्यू ढूंढनी है। एक्स की तरफ मूव करेंगे, एक्स की लाइन ये रही, तो कहाँ पे आ रहे हैं, 5 पे, वो भी प्लस का। और इधर जब आएंगे चलते 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 तो यहाँ पे भी 5 आ रहा है, लेकिन इस बार -5 आ रहा है। तो यानी कि सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, +5 और -5, यानी कि +5 और -5। इसमें पहला वाला x होता है, सेकंड वाला हमेशा y को इंडिकेट करता है। अब अगले क्वेश्चन में दिया द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 और -5। आपको ये बताना है कि जो भी कोऑर्डिनेट्स -3 और -5 से मिलके बनता है उसका पॉइंट का नाम बताना है बस, कि -3 और -5 आ कहाँ पर आए। तो आप इसमें देखिए, यानी कि -3 और -5 पूछा है हमसे, पूछा -3 और -5 कहाँ पर आएगा। तो -3 और -5 का मतलब है कि पहले x की वैल्यू -3 कहाँ पे आएगी। देखो x की लाइन पर -3 कहाँ है, ये रहा, यानी कि ये तो हो गई x की एक वैल्यू। अब इसी पॉइंट से हमें -5 बोला है ना, -5 बोलेगा तो नीचे की तरफ मूव करेंगे, +5 बोलते तो ऊपर की तरफ मूव करते इसी पॉइंट से। अब -5 बोला तो नीचे की तरफ मूव करेंगे, नीचे की तरफ मूव करते 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 हमें आए -5 पे, ये रहा -5। अब ये वाला और ये वाला पॉइंट कहाँ पे आ रहे हैं, इससे हम ऐसे आए और इससे हम ऐसे आए, यानी कि हम ई पॉइंट पर आ गए। ई पॉइंट पर आ गए, यानी कि -3 और -5 जो है वो ई पॉइंट का आंसर है। तो हमें आंसर में क्या लिखना है इसमें, कि द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स -3 और -5, इसका आंसर है आपका ई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2 और -4। सेम बिल्कुल थर्ड के जैसा है, इसमें भी हमें बताना है कि प्लस का 2 और माइनस का 4 किस पॉइंट पर आएगा। तो देखिए कि प्लस का 2 और माइनस का 4 कहाँ आएगा। प्लस का 2 तो हमें एक ढूंढना है प्लस का 2, और एक ढूंढना है माइनस का 4। तो प्लस का 2 यानी कि एक्स की वैल्यू प्लस का 2 होनी चाहिए। प्लस का 2 कहाँ पे आती है, ये रही। ठीक है, प्लस का 2, और माइनस के 4 के लिए माइनस के नीचे की तरफ चलना पड़ेगा। जैसे हमने नीचे की तरफ मूव करा तो हमें जी पॉइंट दिख गया जो -4 पे ही जाके ब्रेक होता है, यानी कि ये जी जो है यही आंसर है, इसका करेक्ट आंसर। ये बहुत ही इजी चैप्टर है, इसको बड़े आराम से आप सीखिएगा, आपको एग्जाम में इसके नंबर अच्छे से मिलेंगे। अब अगला पॉइंट है द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, लेकिन इस बार आप थोड़ा ध्यान दीजिए, उसने ओनली एब्सिसा पूछा है। मैंने आपको एब्सिसा का नाम बताया था, जब भी एब्सिसा पूछेगा यानी कि एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो आपको जहाँ पे भी पॉइंट डी है वहाँ पे एक्स की वैल्यू ढूंढनी है। तो आप देखिए पॉइंट डी कहाँ पे है, पहले इसमें पॉइंट डी, इसमें जो पॉइंट डी मिलेगा वो आपको ये रहा, यहाँ पे लिखा है पॉइंट डी। अब इस पॉइंट डी में ढूंढना है हमें केवल एब्सिसा यानी कि एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू बोला तो हम एक्स वाली लाइन की तरफ देखेंगे, एक्स वाली लाइन की तरफ देखते हमें क्या मिला, 6 मिला। ठीक है, तो यानी कि इस वाले का आंसर ओनली 6 हुआ। इस बार हमें वाई वाली वैल्यू की तरफ नहीं जाना, अगर आपने दोनों वैल्यू लिखी तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, मार्क्स कट जाएगा,
क्योंकि जितना पूछा है उतना ही आंसर देना है। अब अगले वाले में बोला था ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। इस बार पॉइंट एच का ऑर्डिनेट फाइंड करना है। ऑर्डिनेट का मतलब y वाली वैल्यू और एब्सिसा का मतलब x वाली वैल्यू। तो हमें जहाँ पे भी h पॉइंट है वहाँ पे y की तरफ मूव करना है। h पॉइंट कहाँ पर है हमारा इसमें, ये रहा, ये है h पॉइंट। अब अगर हम इस h पॉइंट से हमें y की तरफ जाना है तो y की लाइन तो ये है ना लंबी वाली, तो हमें इसकी तरफ से अगर हम h पॉइंट पे देखेंगे तो यहाँ पे ये h पॉइंट कहाँ आ रहा है, -3 पे। तो यानी कि इसकी वैल्यू हो गई -3। ठीक है, तो ये आपकी कुछ क्वेश्चन है। अभी हम इसमें आगे चलेंगे, आगे मूव करते हैं। अगला देखिए, अगले में बोलता है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल। इस बार कोऑर्डिनेट वर्ड बोला है। कोऑर्डिनेट का मतलब दोनों वैल्यू निकालनी है एक्स और वाई की, और कहाँ पर, जहाँ पर पॉइंट एल आता है। तो आप ध्यान से देखिए कि पॉइंट एल कहाँ पर आ रहा है। पॉइंट एल जो है हमारा ये रहा, यहाँ पे हमारा पॉइंट एल है। अब पॉइंट एल तो हमें मिल गया, लेकिन इस बार हम ध्यान से देखेंगे ये पॉइंट एक लाइन के ऊपर है। तो जब भी आपको ऐसा हो ना कि आपको चाहे एक्स वाली लाइन पे या वाई वाली लाइन पे कोई पॉइंट मिल जाए, तो अगर वाई वाली लाइन पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे डार्क करके भी दे रखा है, आप अपनी नोटबुक खोलेंगे तो आपको मिलेगा, स्कूल की बुक खोलेंगे तो यहाँ पे 5 पे जो है ये एल पॉइंट ड्रॉ करा हुआ है। इसका मतलब है अब ना तो ये एक्स की तरफ इधर मूव कर रहा, ना एक्स के लिए इधर मूव कर रहा। तो इसमें हम जो वैल्यू बोलेंगे x की वैल्यू 0 बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये y लाइन पर बैठा है। जब भी कोई पॉइंट किसी लाइन पर हो, अगर y वाली लाइन पे है तो उसमें x की वैल्यू 0 होगी, अगर वो x वाली लाइन पर है इसका मतलब उसमें y वाली वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो हमारा इसमें आंसर क्या हुआ, 0 और 5। तो हम इसका आंसर लिख देंगे 0 और 5। अगले में पूछा हमसे द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट h। सेम टू सेम ऐसे ही पूछा है, ये बिल्कुल इसी के पीछे वाले क्वेश्चन के जैसा ही है। इसमें भी कोऑर्डिनेट निकालने, लेकिन पॉइंट एच के, ये भी आपको किसी लाइन पर ही बैठा मिलेगा एच। इस बार जो एच पॉइंट है वो हमारा कहाँ पर है, नहीं एच पॉइंट, अच्छा मैंने मिसप्रिंटिंग कर दी थोड़ी सी। ये जो एच नहीं है ये पढ़ने में ये एम है, क्योंकि एच वाला तो हमने कर लिया। एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, और एम पॉइंट जो है इस बार हमारा इस लाइन पर है। ठीक है, कहाँ पर है, यहाँ पर। अब ये x वाली लाइन पर है ना, इसका मतलब है जब भी हम ऐसे वैल्यू ड्रॉ करेंगे तो x वाली लाइन पर तो m है, तो y का आंसर तो पहले ही 0 होगा। अब ये देख लो m किस पॉइंट पर है, -3 पर, यानी कि इसकी क्या वैल्यू हो गई, -3 और 0। तो m पॉइंट की वैल्यू हो गई -3 और 0। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट क्वेश्चन थे। ये हमारा y वाली लाइन पे बैठा था इसलिए x की वैल्यू 0, ये x वाली लाइन पे बैठा था इसलिए y की 0। जिस भी लाइन पे कोई पॉइंट बैठेगा उससे दूसरी वाली लाइन का, दूसरे वाले पॉइंट का आंसर 0 होगा। अब हम अगला चलते हैं। इस चैप्टर का एक एग्जाम्पल है, कहता है एग्जाम्पल 1 है कि सी फिगर 3.11 यानी कि 3.11 एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कि हमसे इस बार कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं, देखो सिंपल आपको दिख रहे होंगे। एक बार कोऑर्डिनेट बी निकालना है, एक एम, एक एल, एक एस, दोनों सब में कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। आपको एग्जाम में कोऑर्डिनेट्स की जगह एब्सिसा और ऑर्डिनेट भी बोल सकता है अलग अलग, आप इसको ध्यान रखना। यानी कि हमें बस ग्राफ देखना है और उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है फटाफट। तो ये देखिए, ये रहा हमारे पास ग्राफ, और हमें सबसे पहले किसके निकालना है, बी का कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, वैसे हमें जो है इसमें बी का, एम का, एस का, एल का, इन चारों के ही कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं बारी बारी से बस, और कुछ नहीं सॉल्व करना। तो हम इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो यहीं पे निकाल देंगे। आप ध्यान से देखिए, बी का कोऑर्डिनेट्स निकालना है तो बी के लिए एक्स की तरफ मूव करेंगे तो कहाँ पे आए, 4 पे, और वाई की तरफ मूव करा तो 3 पे, और दोनों ही प्लस की वैल्यू है, यानी कि बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, 4 और 3। अगर हम m की बात करें कि m के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने, तो सबसे पहले x की तरफ मूव करते हैं। x की तरफ मूव करा तो -3 आया, और y की तरफ मूव करा तो +4 आया, यानी कि इसका आंसर हो गया -3 और 4। अब हम l की बात करेंगे तो सबसे पहले s की तरफ मूव करना है, x वाले की तरफ। x की तरफ गए तो -5 मिला, और y की तरफ गए तो -4 मिला। ये भी देखना है कि क्या है, माइनस का है प्लस का है। ऐसे एक्स को देखेंगे, एस वाले को देखेंगे, एक्स की तरफ गए तो 3 पे पहुंचे, वो भी प्लस का, और इधर देखेंगे तो -4 ही है। तो हमने बारी बारी से चारों पॉइंट निकाले। ये चारों पॉइंट हमें क्वेश्चन में पूछे थे कि हमें कोऑर्डिनेट बी के, एम के, एल के, एस के, इनके ही निकालने थे। हम अपने आंसर में इसको फिल कर लेंगे। ठीक है, तो पहले बी के कोऑर्डिनेट निकालने थे, तो बी के कोऑर्डिनेट हमारे निकल के आए थे 4 और 3। एम के कोऑर्डिनेट निकल के आए थे -3 और 4।
और फिर हमसे एल के कोऑर्डिनेट पूछा है, तो एल के कोऑर्डिनेट है -5 और -4, और जो एस के कोऑर्डिनेट है वो 3 और -4 आए। हमने निकाल लिए थे ग्राफ पे, अब हमने जस्ट आंसर फिल कर दिए। ठीक है, तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और ये वीडियो बहुत ही छोटी थी, चैप्टर भी बहुत आसान था, आपको एक बार में ये वीडियो बड़े आराम से समझ में आएगी अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे और साथ में अपनी कॉपी नोटबुक में इसको नोट करेंगे आंसर्स को। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।